हाय गाइस, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग फिनिश कर चुके थे, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग फिनिश किया था। आज टुडे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा, फर्स्ट टॉपिक हम लोग टुडे डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, और सेकंड टॉपिक इस डिस्कशन करेंगे हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। देखते हैं कितना टॉपिक आज आप लोगों के कंप्लीट होता है। तो हो जाइए तैयार इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के लिए। चलो बेटा प्रिपेयर। तो क्या आप लोग मेंशन करोगे? फर्स्ट आपको मेंशन करना बेटा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कम किया बेटा मेंशन। चलो आर्कीबैक्टीरिया, व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया? तो आर्कीबैक्टीरिया बेटा क्या है? ग्रुप्स ऑफ आइंस्टीन बैक्टीरिया। ग्रुप्स ऑफ आइंस्टीन बैक्टीरिया इज नाउन एज आर्कीबैक्टीरिया बिकॉज डेवलपमेंट के बेस पर यदि हम लोग बेटा बात करें तो अर्थ पर आने वाली फर्स्ट बैक्टीरियल स्पीसीज आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के थे। इस ग्रुप के बैक्टीरिया अर्थ पर फर्स्ट टाइम आए और आज भी ये मॉडर्न रिसेंट टाइम के अंदर भी बेटा ये क्या है? प्रेजेंट है अर्थ पर। ऐसा नहीं है कि अर्थ से ये गायब हो चुके हैं बेटा, अर्थ पर आज भी प्रेजेंट हैं। सो इट इज नाउन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। सो इट इज नाउन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। तो फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, next point, also known as oldest living fossils। क्लियर? चलो बेटा आगे हम लोग बेटा बात मेंशन करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया यानी इस ग्रुप के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आप लोगों के कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होते हैं। तो दीज आर ऑब्लिगेट। माइंड में आ गया होगा क्या है ऑब्लिगेट, और फैकल्टेटिव डिस्कस किए थे। ऑब्लिगेट अनएरोब्स। और व्हाट इज अनएरोब्स ये भी आपके माइंड में आ गया होगा बेटा, है ना। तो यहाँ आप लोगों को ये माइंड में लाना भी है कि ऑब्लिगेट यानी डिफेंड ही होते हैं ओनली, उसके बगैर ये अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग बेटा इसके हैबिटेट की, यदि इसकी हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की यदि हम लोग बेटा बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल का यदि हम लोग मेंशनेशन देखें तो यू बैक्टीरिया के इक्वल होती है क्या? नहीं होगी। आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं इनकी सेल वॉल डज नॉट इक्वल टू यू बैक्टीरिया बिकॉज यू बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। Because U bacterial cell wall is made up by peptidoglycan, what Archaebacteria group member cell wall is made up by complex polysaccharide and polypeptides। क्लियर? तो क्या मेंशन कर सकते हैं? मेड अप बाय कॉम्प्लेक्स polysaccharides and polypeptides। क्लियर? आगे बेटा हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के आफ्टर। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के मेंबर्स के अंदर? तो
आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के मेंबर्स की जो सेल वॉल है बेटा यूबैक्टीरियल सेल वॉल के इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? उसके पीछे दो लॉजिकल रीजन है बेटा। एक लॉजिकल रीजन तो है कि यूबैक्टीरिया की सेल वॉल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा? यूनिट मेम्ब्रेन। व्हाट आर्कीबैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन इज डज नॉट यूनिट मेम्ब्रेन। तो डू नॉट यूनिट मेम्ब्रेन। और एक क्या होती हैं? मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती हैं, बिकॉज इसके अंदर बेटा जो आप लोगों के लिपिड्स जो होते हैं उसकी हाईली ब्रांच्ड चेन होती है। तो बिकॉज हाईली ब्रांच्ड because highly branched chains of lipid। क्लियर? तो ये आप लोगों को यहाँ ये मेंशन करना है। आगे हम लोग बेटा जो मेंशन करने वाले हैं वो क्या मेंशन कर रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं एंड आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप्स के मेंबर इस जो हैं अनफेवरेबल जो हैबिटेट होते हैं उसमें भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दीज ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म्स लिव इन अनफेवरेबल हैबिटेट। ये अनफेवरेबल हैबिटेट के अंदर भी अपने आप को बेटा सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी का सीजन चल रहा है तो एसी ज़रूरी है, बिगर एसी के भी रह सकते हैं, कूलर में भी काम चलाएंगे। सपोज करो कूलर भी अवेलेबल नहीं है तो केवल फ़ैन में काम चला लेंगे, और सपोज करो फ़ैन भी अवेलेबल नहीं है तो वो रूरल रीजन में आता है ना हाथ का फ़ैन, उससे भी काम चला लेंगे। और यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तो नेचर से ही काम चला लेंगे। क्लियर? तो अनफेवरेबल हैबिटेट के अंदर ये अपने आप को क्या करते बेटा? सरवाइव करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल यदि हम लोग बेटा बात करें आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के मेंबर्स क्या, तो वो आपके क्या है? मेथेनोजन्स हैं। मेथेनोजन्स ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप का या ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है बेटा मीथेन प्रोडक्शन की। तो ये मीथेन प्रोडक्शन क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है। तो ये 12th में भी आपके पास काम आने वाले हैं मेथेनोजन्स बैक्टीरिया। और आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। और सेकंड टाइप पे आपके हेलियोफिल्स। हेलियोफिल्स क्या है? हेलियोफिल्स हेलाइन यानी सैलाइन जो रीजन में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। सैलाइनी एरिया पर भी ये पाए जाते हैं। सैलाइनी एरिया पर भी ये क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलो बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट मेंशन करते हैं यहाँ पर, वो है आप लोगों के थर्मो एसिडोफिलस। क्लियर? थर्मो एसिडोफिलस की हम लोग बेटा बात करें तो थर्मो एसिडोफिलस क्या है? तो थर्मो का मीन्स होता है टेम्परेचर, एसिडो का मीन्स होता है एसिडिक नेचर, और फेल्स का मतलब बैक्टीरिया, हैबिटेट वाले बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के जो मेंबर होंगे, इस ग्रुप के जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं बेटा, ये हाई टेम्परेचर रीजन पर एंड मोर एसिडिक नेचर पर अपने आप को लिव यानी सरवाइव करते हैं। तो इस ग्रुप के मेंबर एक तो हाई टेम्परेचर रीजन,
80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हाई टेम्परेचर पर भी ये अपना यानी हॉट रीजन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, और मोर एसिडिक नेचर यानी pH 2 तक भी अपने आप को क्या कर पाते बेटा, सर्वाइव कर पाते। मोस्टली बैक्टीरिया इतना सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन इस ग्रुप के मेंबर अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं बेटा। क्लियर? तो 3 मेंबर्स की हम लोगों ने यहाँ आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के मेंबर्स के एग्जांपल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज द मेथेनोजेंस, सेकंड इज द हेलोफिल्स और थर्ड इज द थर्मो एसिडोफिलस। कन्फर्म? चलो बेटा आगे अकाउंट डिस्कस करें। तो मिथेनोजेंस क्या है, तो आपको बता दिए मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। क्या है? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। तो ये क्या है? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एक तो ये है। दूसरे बेटा हम लोग यहाँ बात करना चाहें इसके भी एग्जाम्पल की, कि ऐसे मिथेनोजेंस, ये तो एक ग्रुप है, आर्कीबैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप है जो मिथेन प्रोड्यूसिंग वाले बैक्टीरिया का है। तो इसमें एक तो आता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम कभी आ सकता है बोर्ड लेवल पे भी, आप लोगों के ये बेटा 12th के अंदर है टॉपिक, तो वहाँ पर भी आपके बोर्ड भी पुटअप कर सकती है, राइट द नेम ऑफ 2 मिथेनोजेंस। और नीट में तो ये क्वेश्चन आया है। तो नीट के अंदर यदि आप लोगों ने एनालिसिस, नीट के पेपर्स का आप लोगों ने एनालिसिस पढ़ा हो बेटा, तो एनालिसिस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि नीट के अंदर क्या पैटर्न रहता है, किस यूनिट से कितना वेटेज रहता है एनालिसिस। और यदि उस एनालिसिस को आप लोग देखना चाहो तो माय यूट्यूब चैनल विष्णु सोनी बायोलॉजी को लाइक सब्सक्राइब करें, और उस पर वहाँ आप लोग देख सकते हो कि क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक ओल्डेस्ट वीडियो पड़ा होगा, और यदि वो अवेलेबल नहीं है तो एक न्यू अपडेटिंग भी हम लोग इस वीक अपडेट करने वाले हैं। वहाँ पर नीट एनालिसिस, नीट के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि नीट के अंदर क्या वेटेज रहता है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि किस टॉपिक से कहाँ से कैसा क्वेश्चन पुटअप होता है, कितने नंबर, तो उस लेवल से आप लोग उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस वीक आप लोग उसको सर्च करना माय यूट्यूब चैनल को, तो हम लोग हो सकता है कल परसों में आपके उसकी एक अपडेटिंग देने वाले हैं। क्लियर? चलो बेटा, मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोबैक्टीरियम के बाद नेक्स्ट मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है आपके मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम, मिथेनोमाइक्रोबियम। These are the मिथेनोजेंस, मिथेनोमाइक्रोबियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम इज अ मिथेनोजेंस। क्लियर? आगे हम लोग बेटा यहाँ पर कुछ अकाउंट्स बोल रहे हैं, वो आप लोग समझना कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं कि जो मार्सी रीजन होता है, मार्सी रीजन क्या होता है, दलदल वाला रीजन होता है बेटा, सीधा सा समझे। जब कई बार देखते हैं ना कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ समझ लो आप। तो जो आपके सी रीजन होता है, समुद्र होते हैं, उनके किनारे का जो रीजन होता है वो मार्सी रीजन होता है। तो उस मार्सी रीजन के अंदर प्रेजेंट जो CO2 है, उस CO2 को वहाँ पर ये मीथेन में कन्वर्ट कर देती है। ये बैक्टीरिया उस मार्सी रीजन के अंदर प्रेजेंट CO2 को क्या कर देते हैं बेटा, मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी इनके अंदर एबिलिटी होती है, ऐसी इनके अंदर एबिलिटी होती है। जैसे पारस पत्थर में होती है ना, लोहे को भी सोना बना देता है, लोहे को भी सोना बना देता है, तो वैसे बेटा आपके अंदर भी वो एबिलिटी है। उस एबिलिटी को आपको अंदर देखना है, झांकना है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप अपने आप को हीरा बना सकते हो, आप अपने आप को हीरा बना सकते हो, हीरे की तरह चमक सकते हो, एक ही सितारा आप हो सकते हो, और वो सितारा नीट को क्वालिफाई करके हो सकते हो, और वो कर सकते हो। आपके अंदर है वो एबिलिटी, अंदर से निकालनी है आपको वो एबिलिटी, अपने अंदर से वो एबिलिटी है। मेरे को तो नज़र आ रही है आपके अंदर है वो एबिलिटी, लेकिन वो आपको खुद को अपेयर होती है नहीं होती, दूसरे को तो सब चीज़ आती है नज़र, लेकिन खुद की एबिलिटी। जैसे हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा बेटा कि मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि मैं लंका को लांघ सकता हूँ, लंका तक पहुँच सकता हूँ समुद्र को लांघ कर, उन्हें भी दिखाना पड़ा।
तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो आप भी सीता जी को लेने लंका जा सकते हो, यानी नीट को लेने दिल्ली जाना पड़ेगा ना, एंटी एजेंसी दिल्ली से ही तो होती है, कंडक्ट करा रही है, तो दिल्ली नीट की उस एजेंसी तक आपको पहुंचना है और वहाँ से उस नीट को क्वालिफाई करके अपने पास लाना है, तो वो आपके अंदर एबिलिटी है बेटा, है ना। तो ये याद रखने बेटा क्वेश्चन किस पैटर्न से, क्योंकि हर टॉपिक को यहाँ मैं मेंशन करूँ, आप अपनी नोटबुक में मेंशन करो, कुछ नहीं है, केवल एक माइंड में मेंशन करना है, आपको क्लियरफाई हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं, ये गोबर के अंदर भी, जो गोबर होती है कैटल के एनिमल से जो निकलता है वेस्ट मटेरियल, तो जो गोबर है उसके अंदर जो सेलुलोज होती है, उस सेलुलोज से मीथेन प्रोड्यूसिंग कर देते हैं। उससे क्या करते हैं बेटा, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग करने वाले होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये कई कैटल हैं, उनके रूमेन में भी जो सेलुलोज होती है, उस सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मेथेनोजन्स होते हैं। क्लियर। मार्सी रीजन पे CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, गोबर गैस के अंदर प्रेजेंट सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैटल के रूमेन में प्रेजेंट सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्फर्म, चलो कर दिया लॉक कर लोगे, काम चलेगा, है ना, माइंड में लॉक करना, निकले नहीं जिससे। आगे बेटा देखते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स आपको बता दिया था कि ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपके सैलाइनी रीजन पर अपने आप को क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं ना। तो दे लिव और सरवाइव इन सैलाइनी एरियाज। क्लियर। थर्मो एसिडोफिलस की बात कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी और हाई एसिडिक मीडियम पर भी अपने आप को सरवाइव करते हैं, यानी pH 2 तक भी अपने आप को सरवाइव करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा pH क्या है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज नाउन एज pH। आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत यूज होता है pH का, बायो में भी यूटिलाइजेशन होता है। तो pH स्केल आप लोगों ने बेटा देखा होगा, क्या होता है pH स्केल, तो इस तरह से स्केल मैपिंग होती है। तो 1 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, यानी ऑल ओवर यदि डिजिट pH की हम लोग देखें तो 1 to 14 होती हैं। तो 1 से लेकर जो 7 तक का जो वैल्यू आती है, वो आती है आप लोगों के एसिडिक मीडिया की, यानी इतनी भी वैल्यू आई तो एसिडिक, 1 2 3 4 तक आती है तो वो मोर एसिडिक होता है, और जो 7 के नियर आने वाली वैल्यू है 5 6 7, ये लेस एसिडिक होती है। 7 जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपके न्यूट्रल आती है, न्यूट्रल वैल्यू होगी, न्यूट्रल मीडिया होगा। और 7 to 14 की यदि वैल्यू देखेंगे तो आपके बेसिक मीडियम की बात करते हैं। तो ये pH स्केल से हम लोग इस वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये एसिडोफिलिक का मतलब क्या है कि ये मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। कन्फर्म कर दें, लॉग डाउन कर दें, चलो तो कर दो इसको लॉगिन। पासवर्ड आप डाल लेना आपके माइंड में कि कहाँ कब निकालना है, तो वो पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा ना, और फॉरगॉट हो जाए तो रजिस्टर को ओपन कर लेना, वीडियो को ओपन कर लेना, फिर देख लेना। तो ये बेटा हम लोगों ने जो फिनिश किया है, वो आप लोगों के एक टॉपिक फिनिश किया है, वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के आफ्टर हम लोग जो बेटा डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करते हैं आप लोगों के किंगडम प्रोटिस्टा। RH टेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था, उस 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जो सेकंड किंगडम मेंशन किया था, वो किया था बेटा प्रोटिस्टा। मोनेरा किंगडम हम लोग डिस्कस कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग आज टुडे स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम लोगों ने सम बेसिक प्रॉपर्टी, वहाँ हम लोगों ने एक कंपैरेटिव स्टडी देखी थी, वहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हो इनके बारे में। बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और जनरली जो आने वाली बातें हैं वो आपके आज भी रिवाइज हो जाएंगी। फर्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि प्रोटिस्टा मेंबर्स के
जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं, ये प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स मोस्टली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स होते हैं। और मोस्टली यदि इसके हैबिटेट की बेटा बात करें तो वो हैबिटेट होता है एक्वेटिक। वो हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है। तो फर्स्ट इज हम लोग बात करें मोस्टली मेंबर्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। कन्फर्म। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट की यदि हम लोग बेटा बात करेंगे तो एक्वेटिक होता है। मोस्टली यदि हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट होता है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर किन किन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, एग्जाम्पल या मेंबर्स की बेटा बात करें तो फर्स्ट मेंबर इज़ द आप लोगों के डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और ये मीजोकैरियोटिक इन नेचर होता है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स, आगे इसकी अकाउंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंसी ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, भूत लगता है कि भूत आ गया, है ना। डायनोफ्लैजिलेंट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों के स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो प्रोटोजोन्स, क्या है बेटा? प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज द डायनोफ्लैजिलेट, सेकंड इज द स्लाइम मोल्ड और थर्ड इज द प्रोटोजोन्स। और यदि हम लोग नेक्स्ट यदि डिस्कशन करना चाहें तो वो है आपके यूग्लिनॉइड। फोर्थ इज द यूग्लिनॉइड। क्लियर? तो ये 4 मेंबर जो ब्रॉड मेंबर हैं वो आपके इंक्लूड प्लेस्ड किए गए बेटा कहाँ पर? आप लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। फर्स्ट इज द डायनोफ्लैजिलेट, सेकंड इज द स्लाइम मोल्ड, थर्ड इज द प्रोटोजोन्स और फोर्थ इज द यूग्लिनॉइड। कंफर्म। आगे बढ़े। आगे हम लोग बेटा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आपके कि प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के अंदर 2 टाइप से या 2 मेथड से क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड और सेकंड अदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा जो कंप्लीट होता है वाई एसेक्सुअल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है वो सेक्सुअल यूनिट वाई गैमेट कंप्लीट होता है। बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर जो जनरली मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो 2 मेथड हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ द बाइनरी फिजन। इस मेथड के अंदर प्रोटिस्ट की जो पेरेंटल बॉडी है होती है वो 2 इक्वल हाल्स के अंदर डिफरेंशिएट होगी और आगे उनसे न्यू बॉडी क्या होती है? जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट वाई स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो वाई स्पोर फॉर्मेशन इन प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट होता है और गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन की बात यहाँ पर आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन क्या होता है? कंप्लीट होता है।
तो यहाँ पर बेटा जो गैमेट फ्यूज होने वाले जो गैमेट होंगे इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्यूज जो गैमेट होते हैं वो क्या मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली हम यदि बात करें और फंक्शनली यदि फिजियोलॉजिकली बात करें तो वो क्या सिमिलर है या डिसिमिलर है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूज होते हैं तो वो क्या इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं, उसके बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द आइसोगेमी। आइसोगेमी, आइसो का मतलब होता है बेटा इक्वल, सिमिलर, और गेमी का मतलब गैमेट, यानी इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन के अंदर जो गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होंगे सिमिलर होते हैं, और उनके बिटवीन बेटा क्या होता है फ्यूजन होता है। तो देन दिस मेथड इज नाउन एज द आइसोगेमी एंड दिस गैमेट इज नाउन एज द आइसोगेमस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनाइसोगेमी। व्हाट इज एनाइसोगेमी? व्हाट इज एनाइसोगेमी? एन आइसो, आइसो मतलब सिमिलर, इक्वल, एन यानी क्या है अनइक्वल। तो यहाँ बेटा इन दिस काइंड ऑफ या इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूज मेल एंड फीमेल गैमेट आर डज नॉट इक्वल मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, और उनके बिटवीन फ्यूजन की बात करेंगे तो इट इज नाउन एज द एनाइसोगेमी एंड दीज गैमेट आर अनइक्वल जो गैमेट होंगे नाउन एज एनाइसोगेमस। क्लियर? तो आइसोगेमी के अंदर इक्वल गैमेट्स के बिटवीन फ्यूजन होता है, एनाइसोगेमी में अनइक्वल गैमेट्स के बिटवीन फ्यूजन होगा, और अनइक्वल की ही एनाइसोगेमी का ही एक वेल डेवलप्ड टाइप है और वो है ऊगेमी। क्योंकि बेटा बात की जाती है कि मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। मेल गैमेट जनरली बेटा स्मॉल होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। तो फ्यूज यदि गैमेट क्या है बेटा आपके स्मॉल एंड क्या है मोटाइल हैं, और फीमेल गैमेट जो एग सेल है वो बेटा क्या है लार्ज है साइज के अंदर, और वो क्या है नॉन मोटाइल है, और उनके बिटवीन फ्यूजन होता है, तो इट इज नाउन एज ऊगेमी एंड दिस टाइप गैमेट इज नाउन एज द ऊगेमस। ये बेटा जब प्लांट किंगडम भी आप लोग डिस्कस करोगे और फंजाई यानी माइकोटा किंगडम को भी डिस्कस करोगे तब भी वहाँ पर ये आपको मेंशन रखना है। तो इनको तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग अब आगे के लिए जो रिमेन पार्ट है उस रिमेन पार्ट के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है, रिमाइंड रखना है, ये आपके याद रखना है। व्हाट इज आइसोगेमी, व्हाट इज एनाइसोगेमी और व्हाट इज ऊगेमी और ऊगेमस, है ना। जनरली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? क्योंकि 11th में भी है और आप 12th के अंदर जब आप लोग लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी की होगी और करोगे भी। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स होते हैं, इन प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर इन प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 टाइप की होती है। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर 2 टाइप की लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और सेकंड इज द डिप्लॉन्टिक, जिसके बारे में ब्रॉड ब्रीफ डिस्कशन आप लोग लेसन 3rd में डिस्कस करोगे, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है इसको हम लोग बेटा जो अदर नेम भी दिया जाता है, हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बेटा हम लोग जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं, आल्सो नाउन एज जाइगोटिक मियोसिस। क्यों बोला? क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेट डेवलप होंगे। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड गैमेट डेवलप होंगे, और यहाँ गैमेट के अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के मियोसिस होगा जिससे आप लोगों के क्या होंगे जाइगोट। तो इट इज आल्सो नाउन एज गैमेटिक
तो ये स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है और ये आप लोगों के बेटा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम की सब मेजर अकाउंट्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक मेंबर, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स और यूग्लिनोड इज द इंक्लूड इन द प्रोटिस्टा किंगडम। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन, टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मूड बाय बाइनरी फिजन एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। लाइफ साइकिल की बात करें हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। ये आप लोगों के जनरल अकाउंट ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम है। मेंबर्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम लोगों को मेंबर्स को डिस्कस करना है। थैंक यू, गुड बाय।